अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, लोगों के ज़हन में एक सवाल गूंजते रहता है कि क्या बिल्ली का जूठा जो है वो पाक है या नापाक है? बिल्ली अगर किसी बर्तन में जो है खाना रखा हुआ हो, इसी तरह से दूध हो या और भी दीगर चीज़ हो, उसमें अगर वो मुँह लगा दे या पानी हो उसमें वो मुँह लगा दे, तो क्या उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस खाना वगैरह को हम खा सकते हैं? यानी उसका जो जूठा है वो पाक है या नापाक है? तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा कि बिल्ली वगैरह अगर किसी चीज़ को जूठा कर दे, तो उसे हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या उसका जूठा नापाक है या नापाक नहीं है? लेकिन दोस्तों, मैं जवाब की जानिब आऊँ उससे पहले कि आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि इसमें फ़ुक़हा किराम के नज़दीक थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। अइम्मा सलासा का कौल ये है, उनका कहना ये है, और अइम्मा सलासा में हज़रत इमाम शाफ़िई हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इसी तरह से हज़रत इमाम मालिक हैं। इन तीनों फ़ुक़हा का कहना ये है कि जो बिल्ली का जूठा है वो पाक है, और उनकी दलील ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे पानी से वज़ू फरमाए जिस पानी को बिल्ली ने जूठा कर रखा था। ठीक है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पानी से वज़ू फरमाए और जो पानी बचा उस पानी को उन्होंने फेंक दिया, ज़मीन पर छिड़क दिया। तो अइम्मा सलासा की दलील यही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस पानी से वज़ू करना कि जिस पानी को बिल्ली ने जुठा रखा था, है ना? और फिर उस पानी से जब वज़ू सरकार ने किया तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पानी पाक है, तभी सरकार ने वज़ू किया। उनकी पहली दलील। और दूसरी दलील ये कि जो बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे समझ लें कि उसका जो आमदो रफ्त घर में ज़्यादा होता है, उससे अगर कोई बंदा बचना भी चाहे तो मेरे भाई नहीं बच सकता है। तो अइम्मा सलासा का यही कौल है, उनकी यही दलील है कि सरकार का वज़ू फरमाना ऐसे पानी से जिस पानी को बिल्ली ने जुठा दिया था मेरे भाई, इस बात को वाज़ेह करती है कि जो पानी पाक है, बिल्ली का जूठा पाक है। ये अइम्मा सलासा की बात हो गई। अब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी तक़लीद हम करते हैं, उनका कौल ये है कि बिल्ली का जूठा अगरचे पाक है, लेकिन कराहते तंज़ीही के साथ पाक है मेरे भाई, कराहते तंज़ीही के साथ पाक है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक बिल्ली का जूठा भी पाक है, लेकिन उन अइम्मा सलासा के नज़दीक जो था वो मुतलकन पाक था, लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक कराहते तंज़ीही के साथ पाक है। पाक इनके नज़दीक भी है, लेकिन कराहते तंज़ीही के साथ पाक है मेरे भाई। अब इनकी दलील भी वही हदीस है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमा के बचे हुए पानी को ज़मीन पर फेंक दिया, छिड़क दिया, इसी से वो दलील लेते हैं मेरे भाई कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचे हुए पानी को फेंक देना, छिड़क देना, इस बात को बताती है कि बिल्ली का जूठा कराहत ज़रूर है। अगरचे पाक है, लेकिन वो नापसंद ज़रूर है मेरे भाई। इसी वजह से वो फरमाते हैं कि पाक तो है, लेकिन कराहते तंज़ीही के साथ पाक है। पहली दलील। और दूसरी दलील वो भी फरमाते हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा भी फरमाते हैं कि वो जो है उसका आमदो रफ्त घर में ज़्यादा होता है, तो उससे नहीं बचा जा सकता। अगर कोई बंदा चाहे भी कि बच जाऊँ तो मेरे भाई नहीं बच सकता है। तो ये बातें वाज़ेह हो गई कि जो बिल्ली का जो जूठा है ना वो पाक है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक जो कराहते तंज़ीही के साथ पाक है मेरे भाई, तो कराहते तंज़ीही से आप ये समझ लें कि हल्की कराहत, है ना? जो हलाल के करीब हो मेरे भाई। तो अगर बिल्ली वगैरह किसी बर्तन में या किसी खाने में, दूध वगैरह में अगर मुँह डाल दे मेरे भाई, तो ऐसा नहीं कि उस चीज़ को आप फेंक दें, उस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बिल्ली वगैरह का जूठा जो है वो
पाक है। जो इख्तिलाफ की बातें थी वो मैंने वाज़ेह कर दिया, लेकिन हासिल कलाम और बात यही समझ में आती है कि बिल्ली का जो जूठा है ना वो पाक है। तो जिस बर्तन में, जिस खाने में अगर बिल्ली वगैरह मुँह डाल दे तो उस खाने को, उस दूध को, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस तरह के मसाइल में उलझे हुए रहते हैं वो लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला।